फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए हैं चाइना के बीजिंग शहर में। विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होते हैं और विंटर ओलंपिक्स में आइस और स्नो पर स्पोर्ट्स को परफॉर्म किया जाता है। देखो, कुछ समय पहले आपको याद होगा एक खबर आई थी कि यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज ने विंटर ओलंपिक्स जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मतलब आज से ही स्टार्ट हुए हैं 4 फरवरी से, तो इन विंटर ओलंपिक गेम्स में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन से इनकार कर दिया गया था यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के द्वारा। क्वेश्चन उठता है क्यों? यूएसए ने उस समय यह कहा था चूंकि चाइना के जिंगजियांग रीजन में मुस्लिम्स पर काफी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स का काफी ज्यादा वायलेशन हो रहा है, इस वजह से यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी विंटर ओलंपिक गेम्स में जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन के ना होने का मतलब ये है कि यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मौजूद नहीं रहेंगे। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ना होने का मतलब ये नहीं है कि यूएसए के एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूएसए के एथलीट्स तो पार्टिसिपेट करेंगे, बट जो डिप्लोमेट्स जिनको मौजूद होना होता है ना, वो मौजूद नहीं रहेंगे। ये मतलब होता है गेम्स को बाइकआउट करने का। फिर से बोलता हूं, गेम्स को बाइकआउट करने का मतलब ये नहीं होता कि एथलीट्स भी नहीं जाएंगे। तो देखो, जब यूएसए ने ये अनाउंस किया था ना, तो उस समय पिछले साल सितंबर की बात है, ब्रिक्स का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ब्रिक्स में चूंकि आपको पता है इंडिया भी एक मेंबर है, समिट के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आई थी ना, वो ये थी कि ब्रिक्स जो है चाइना में ऑर्गेनाइज होने वाले विंटर गेम्स का समर्थन करेगा। बट अब क्या हुआ है? अब देखो, ये हुआ है इंडिया ने मना कर दिया है कि इंडिया भी इन गेम्स का बाइकआउट करेगा। क्वेश्चन उठता है क्यों? पहले जब इंडिया ने इन गेम्स का समर्थन किया था, इंडिया ने कहा था कि गेम्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो फिर अब जाके इंडिया ने इन गेम्स को बाइकआउट क्यों कर दिया? उसका रीजन देखो ये है, इन विंटर ओलंपिक गेम्स के स्टार्ट होने से पहले जो ये टॉर्च रिले सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी ना, इस टॉर्च रिले सेरेमनी में चाइना के पीएलए के यानी पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है, उस आर्मी के एक ऑफिसर ने पार्टिसिपेट किया था और उस ऑफिसर का रोल रहा था गलवान वैली की घटना में। तो इंडिया को लगा ये तो चाइना पॉलिटिक्स कर रहा है, गलवान वैली में शामिल होने वाले मिलिट्री ऑफिसर को इन गेम्स के टॉर्च रिले सेरेमनी में शामिल करना, उस ऑफिसर को ऑनर करना, एक प्रकार से तो ये वही बात हुई कि चाइना इंडिया को नीचा दिखाना चाहता है। इस वजह से इंडिया ने भी कहा हम भी इन गेम्स का बाइकआउट करते हैं। मतलब हमारे जो एक डिप्लोमेट हैं उनको मौजूद रहना था इन गेम्स की सेरेमनी के दौरान, वो मौजूद नहीं रहे। बट जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडिया के एकमात्र एथलीट हैं आरिफ खान, जिनको पहले पार्टिसिपेट करना था इन गेम्स में, वो अभी भी पार्टिसिपेट करेंगे। बस बाइकआउट करने का मतलब ये है कि हमारे जो डिप्लोमेट जिनको मौजूद रहना था इन गेम्स की सेरेमनी के दौरान, वो मौजूद नहीं रहे। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, जब से गलवान वैली की घटना हुई है ना, तब से चाइना एक कैंपेन सा चला रहा है ये साबित करने के लिए कि देखो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो कितने ज्यादा बहादुर हैं। उन्होंने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को रोक दिया। तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर को जो शामिल किया गया टॉर्च रिले सेरेमनी में, ये उसी का एक पार्ट था। बट कायदे से स्पोर्ट्स में चाइना को पॉलिटिक्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। बट देखो, इतिहास अगर हम उठा के देखें, ओलंपिक्स पर राजनीति हमेशा से होती आई है। किसी भी देश में जब ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इंडिया में ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी देखो अगर सक्सेसफुली गेम्स ऑर्गेनाइज करवा पाती है तो बीजेपी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका फायदा उठाना चाहेगी कि देखो हमारे कार्यकाल में हमने इतने अच्छे ढंग से गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया है। जैसे यूपीए की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया था, वो बात अलग है कि उन गेम्स के साथ करप्शन के जो आरोप हैं वो अटैच हो गए थे। तो उसी प्रकार से अब आप कंपेयर कीजिए, चाइना में जो सी जिनपिंग राष्ट्रपति है ना, वो चाहेंगे कि चाइना जो है वो काफी अच्छे से इन विंटर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाए ताकि डोमेस्टिक जनता को दिखाया जा सके कि कोविड-19 की महामारी के बाद, स्टार्ट होने के बाद, चाइना एक ऐसा देश है जिन्होंने इन गेम्स को तय शेड्यूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करवाया। वैसे तो ये गेम्स जो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो जापान में ऑर्गेनाइज हुए थे पिछले साल, आपको याद होगा, बट वो शेड्यूल के हिसाब से नहीं हुए थे। पहले 2020 में जापान में समर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होने थे, नहीं हो पाए, 1 साल बाद हुए। लेकिन चाइना
तय शेड्यूल के हिसाब से ही इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो चाइना साबित करना चाहेगा अपनी सुपीरियोरिटी को कि देखो, ना सिर्फ इकोनॉमी के मामले में बल्कि बाकी मामलों में भी जो चाइना है वो अब एक सुपर पावर बन गया है। हालांकि देखो, यूएसए नहीं चाहता कि चाइना इन गेम्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाए, इसीलिए तो यूएसए ने डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर दिया इन गेम्स का। किस आरोप में, हमने पहले भी डिस्कस किया। यूएसए ने आरोप लगाया कि जो माइनॉरिटी उइगर मुस्लिम्स हैं जिंगजियांग रीजन में, वहां पे उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको री एजुकेशन कैंप्स में डाला जा रहा है। पहले तो चाइना ने माना ही नहीं कि इस प्रकार के कैंप्स जो हैं वो जिंगजियांग रीजन में अभी एक्टिव हैं, लेकिन बाद में चाइना ने माना और कहा ये री एजुकेशन कैंप्स नहीं है, ये वोकेशनल कैंप्स हैं, ये उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हैं। तो गेम्स को लेकर जो राजनीति है वो चल रही है। इंडिया ने भी अब बाइकआउट कर दिए हैं इन गेम्स को। हालांकि रीजन यूएसए से अलग है। इंडिया का रीजन है गलवान वैली में शामिल हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऑफिसर को सम्मान देना, शामिल करना टॉर्च रिले सेरेमनी में। तो ये हमने गेम्स से संबंधित हो रही राजनीति को डिस्कस किया।